जय हिंद। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 5 मैथ्स अहेड एक्सरसाइज 13.2। 1 number, put a tick on the shapes that look the same after a quarter turn. Mark a dot in a corner to help you. एक क्वार्टर टर्न यानी कि 4 भाग की 1 भाग घुमाने से इनमें से कौन सी फिगर वही सेम पोजीशन में दिखता है? कौन सी फिगर 4 भाग की 1 भाग घुमाने से सेम वही पोजीशन में आएगा? तो इसको बेहतर एक एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। अच्छा, ये मान लीजिए एक फिगर है। देखिए, इसकी सब साइड्स इक्वल है, ये एक स्क्वायर है और साथ में ये एक छोटा सा ट्रायंगल है स्क्वायर की साइड्स पर, और चारों साइड्स पर ऐसे ही है, सेम है। तो 4 भाग की 1 भाग, 1 क्वार्टर मतलब क्या है? 4 भाग की 1 भाग अगर इसको घुमाया जाए तो क्या इसको वही पोजीशन पे दिखेगा? तो इसको बेहतर ढंग से समझने के लिए यहाँ एक पॉइंट दे सकता हूँ। तो 4 भाग की 1 भाग घुमाना मतलब 90 डिग्री घुमाना, तो राइट साइड में यानी कि क्लॉकवाइज हम इसको घुमाएंगे। इसको अगर राइट साइड में 4 भाग की 1 भाग घुमाया जाए तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ये जो पॉइंट है ये घूम के यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि ये यहाँ पे आ जाएगा। 4 भाग की 1 भाग घुमाने से यहाँ पे आ जाएगा। तो वही सेम पोजीशन तो दिखता है ना सेम पोजीशन दिखता है। तो ऐसे ही इनमें कौन कौन सी फिगर वही सेम पोजीशन दिखेगा? तो ये जो सर्कल है, देखिए इसको कितने भाग भी घुमाया जाए तो भाई इसको कितनी भी टान के जाए हमेशा सेम पोजीशन ही दिखेगा। अच्छा, इसके केस में देखिए, अगर 4 भाग की 1 भाग घुमाया जाए तो सेम पोजीशन दिखेगा, मतलब ये जो पॉइंट है यहाँ पे आ जाएगा। 4 भाग की 1 भाग घुमाने से यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 1 क्वार्टर घुमाने से यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, बी नंबर देखते हैं। 1 क्वार्टर घुमाने से ये पॉइंट इस पोजीशन पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा घुमाने से। तो ये स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगल है। तो अब ये वर्टिकल शेप में है, तो 4 भाग की 1 भाग घुमाने से ये हॉरिजॉन्टल शेप में आ जाएगा। रेक्टेंगल है ना, तो ये ऐसा हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे आ जाएगा। ये देखिए एक ओवल शेप है। मान लीजिए ये जो पॉइंट है यहाँ का एक पॉइंट दे देता हूँ, तो 4 भाग की 1 भाग घुमाने से देखिए ये ऐसा हो जाएगा, कुछ इस तरीके के हो जाएगा। मतलब ये अब हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल हो जाएगा, ये खड़ा हो जाएगा। तो सेम पोजीशन तो नहीं होगा ना, इसकी भी सेम पोजीशन रिस्टोर नहीं होगा। तो सिर्फ सी और डी नंबर में सेम पोजीशन रिस्टोर होगा। एक्चुअली यहाँ पे देखिए, अगर किसी ऑब्जेक्ट की, किसी शेप की आइडेंटिकल पार्ट्स हैं, सारे के सारे पार्ट्स आइडेंटिकल हैं, तो भाई अगर आइडेंटिकल पार्ट्स 4 है तो 4 भाग की 1 भाग घुमाने से वो ओरिजिनल पोजीशन रिस्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके देखिए 4 आइडेंटिकल पार्ट्स हैं, तो हर 4 भाग की 1 भाग घुमाने से ओरिजिनल पोजीशन रिस्टोर होगा। इसके देखिए आइडेंटिकल पार्ट्स 2 है, ये एक पार्ट, ये एक पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट आइडेंटिकल है। ठीक है, या तो ये पार्ट और ये पार्ट आइडेंटिकल है, तो 2 आइडेंटिकल पार्ट्स है। तो इसको पुराना पोजीशन यानी कि ओरिजिनल पोजीशन दिखने के लिए पूरा आधा टर्न 4 भाग की 2 भाग यानी कि 2 भाग की 1 भाग घुमाना पड़ेगा। 2 भाग की 1 भाग मतलब 4 भाग की 2 भाग, क्योंकि इसके 2 आइडेंटिकल पार्ट्स है। इसके केस में भी 2 आइडेंटिकल पार्ट्स है, ये पार्ट और ये पार्ट आइडेंटिकल, या तो ये पार्ट और ये पार्ट आइडेंटिकल है। इसकी तरह देखिए चारों जो पार्ट्स है आइडेंटिकल ऐसा नहीं है। हाँ, अगर एक स्क्वायर की बात की जाए तो स्क्वायर के 4 आइडेंटिकल पार्ट्स है। तो स्क्वायर को 4 भाग की 1 भाग टर्न करने से ओरिजिनल पोजीशन दिख जाएगा। तो इसके 2 आइडेंटिकल पार्ट्स है, तो 2 भाग की 1 भाग घुमाना पड़ेगा, यानी कि 4 भाग की 2 भाग। इसके केस में भी 4 भाग की 2 भाग घुमाने से सेम पोजीशन दिखता है। लेकिन ये जो है ना, इसके 4 आइडेंटिकल पार्ट्स है, तो 4 भाग की 1 भाग घुमाने से पुराना पोजीशन रिस्टोर हो जाएगा। अच्छा, सर्कल के केस में देखिए यहाँ इनफाइनाइट आइडेंटिकल पार्ट्स है, इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट टर्म्स में ओरिजिनल पोजीशन रिस्टोर हो जाएगा। तो 4 भाग की 1 भाग तो इनफाइनाइट में से एक है, तो 4 भाग की 1 भाग में भी रिस्टोर हो जाएगा। तो जस्ट टिक करना इसको और इसको।
2 नंबर देखिए पुट टिक ऑन द शेप्स दैट लुक द सेम आफ्टर अ हाफ टर्न, मार्क अ डॉट इन कॉर्नर टू हेल्प हिम। तो हाफ टर्न यानी कि 2 भाग की 1 भाग, यानी कि 4 भाग की 2 भाग, 2 भाग की 1 भाग मतलब 4 भाग की 2 भाग। आधा टर्न घुमाने से इनमें से कौन सी शेप पुराना पोजीशन रिस्टोर हो जाएगा। तो देखिए भाई, इसको अगर 2 भाग की 1 भाग घुमाऊं तो वही पोजीशन पे आ जाएगा, मतलब ये जो पॉइंट है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तो मतलब वही सेम तो दिखेगा ना। इसके केस में भी देखिए आधा टर्न घुमाने से ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। इसके केस में देखिए ये जो पॉइंट है 4 भाग की 1 भाग घुमाने से यहाँ पे आ जाएगा, मतलब सेम वही दिखेगा। इसी केस में ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन ये लाल कलर के साथ आएगा। यहाँ 2 अलग अलग कलर्स है, तो देखिए इसके भी 2 आइडेंटिकल पार्ट्स है, तो इसको हाफ टर्न देने से तो सेम पोजीशन आ जाएगा, लेकिन कलर चेंज हो जाएगा, मतलब ये पार्ट नीचे आ जाएगा, ये पार्ट ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ आंसर देखिए ए बी और सी है, ए बी सी। देखिए इन दोनों पार्ट सेम कलर के होते ना, तो इसे भी टिक करना पड़ता, तो इसका सिर्फ ए बी और सी है। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, ड्रॉ द शेप एज इट विल लुक आफ्टर अ क्वार्टर टर्न एंड हाफ टर्न इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज मतलब ऐसे ही घुमाना, इधर घुमाना, क्लॉक तो ऐसे ही घूमते हैं ना, इस डायरेक्शन पे राइट साइड में घूमते हैं, तो इस डायरेक्शन पे 1 क्वार्टर यानी कि 4 भाग की 1 भाग, और हाफ टर्न यानी कि 4 भाग की 2 भाग, क्वार्टर टर्न यानी कि 4 भाग की 1 भाग, और हाफ टर्न मतलब 2 भाग की 1 भाग, तो 2 भाग की 1 भाग मतलब 4 भाग की 2 भाग, ठीक है। तो टर्न करके घुमाना है ऐसे, तो इसको 4 भाग की 1 भाग घुमाया जाए तो सेम वही पोजीशन आ जाएगा, सेम पोजीशन आ जाएगा। हाफ टर्न में भी इसका सेम पोजीशन आएगा, मतलब ये एक स्क्वायर है, तो इसका देखिए 4 आइडेंटिकल पार्ट्स हैं, तो जब 4 आइडेंटिकल पार्ट्स हैं यानी कि चारों साइज तो इक्वल है, तो चार आइडेंटिकल पार्ट्स हैं, तो 1 क्वार्टर में सेम पोजीशन आएगा। अच्छा 2 क्वार्टर्स यानी कि हाफ टर्न में भी आ जाएगा, 3 क्वार्टर्स में भी सेम पोजीशन आ जाएगा। तो 4 भाग की 1 भाग में वही सेम पोजीशन, 4 भाग की 2 भाग में भी सेम पोजीशन। देखिए 4 भाग की 1 भाग इसको घुमाया जाए, मान लीजिए यह एक पॉइंट है, तो 4 भाग की 1 भाग घुमाने से एक पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और 4 भाग की 2 भाग घुमाने से पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ऐसा होगा, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा हाफ टर्न देने से, और ये 1 क्वार्टर देने से यहाँ पे पॉइंट आएगा, मतलब सेम पोजीशन है ना। अच्छा बी नंबर में देखिए 4 भाग की 1 भाग घुमाने से ये तो आप हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल हो जाएगा, मतलब ऐसा होगा, ठीक है, और 4 भाग की 2 भाग यानी कि हाफ टर्न से वापस इस पोजीशन पे आ जाएगा, यानी कि फिर ऐसा दिख जाएगा, ठीक है, तो सेम पोजीशन आ जाएगा, यानी कि इसकी 2 आइडेंटिकल पार्ट्स हैं, तो हाफ टर्न में सेम पोजीशन आएगा, लेकिन 1 क्वार्टर टर्न में इसका पोजीशन चेंज हो जाएगा, ठीक है। जेड के केस में देखिए, मान लीजिए जेड का यहाँ पे एक पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो 4 भाग की 1 भाग घुमाने से जेड ऐसा हो जाएगा, ये एन की तरह हो जाएगा, 4 भाग की 1 भाग घुमाने से ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन 4 भाग की 2 भाग यानी कि 2 भाग की 1 भाग घुमाने से ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, मतलब वही जेड हो जाएगा। 2 भाग की 1 भाग घुमाने से सेम वही पोजीशन दिखेगा, ठीक है, ये पॉइंट आप यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट की ये डी नंबर में एक ट्रायंगल है, तो 4 भाग की 1 भाग घुमाने से ये ट्रायंगल कुछ इस तरीके की हो जाएगा, इस तरह होगा। अच्छा 4 भाग की 2 भाग यानी कि 2 भाग की 1 भाग घुमाने से ये पोर्शन ऊपर हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ का पॉइंट है, तो 4 भाग की 1 भाग में ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, और 4 भाग की 2 भाग में ऐसा होगा, ये ऐसा हो जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है।
तो बच्चों वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।